नमस्कार। आज हमारे सामने है शोध के उद्देश्य, प्रकार और दृष्टिकोण पर कुछ सामग्री। तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि रिसर्च की दुनिया को थोड़ा आसान करके समझें। मतलब ये अलग अलग स्टडीज क्यों होती हैं, कैसे डिज़ाइन होती हैं, वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टेक्स्ट ये कहता है कि रिसर्च का जो मूल काम है वो है सवालों के जवाब ढूंढना, वैज्ञानिक तरीके से छुपी हुई सच्चाई को सामने लाना। और इसके लिए 4 खास मकसद बताए गए हैं। पहला है किसी घटना से या किसी चीज से जान पहचान बढ़ाना, या कोई नई सोच, कोई नई इंसाइट मिलना। इसे कहते हैं खोजपूर्ण, मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हाँ, बिल्कुल। इसमें आप बस टटोल रहे होते हैं कि मामला क्या है। सही। दूसरा है किसी व्यक्ति या हालात या ग्रुप की खासियतें बताना, उसका वर्णन करना। ये हुआ विवरणात्मक, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कोई सर्वे कर लिया कि भाई इस इलाके में कितने लोग क्या सोचते हैं। हाँ, तीसरा है ये पता लगाना कि कोई चीज कितनी बार होती है या उसका किसी और चीज से कोई ताल्लुक है या नहीं। इसे कहते हैं नैदानिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे डेंगू कितनी बार होता है और क्या बारिश से उसका कोई लेना देना है, ये पता करना। और चौथा मकसद है किसी कारण असर वाले रिश्ते को परखना, मतलब कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना। परिकल्पना परीक्षण रिसर्च। और देखिए, ये दिलचस्प है कि आपका मकसद क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं, वही तय करता है कि आप रिसर्च करेंगे कैसे, है ना? बिल्कुल। अगर बस जानना है कि आजकल मार्केट में नया क्या है, तो शायद सर्वे काफी हो, डिस्क्रिप्टिव वाला। हाँ। पर अगर ये समझना है कि लोग कोई खास चीज क्यों पसंद कर रहे हैं, तो फिर शायद गहरी बातचीत करनी पड़े, क्वालिटेटिव टाइप का कुछ। सही कहा। तो उद्देश्यों से ही फिर रिसर्च के प्रकार जुड़ जाते हैं। हाँ। टेक्स्ट में कुछ खास प्रकार बताए हैं। पहला जोड़ा है वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव वाला। हाँ। वर्णनात्मक तो जैसा हमने कहा, बस बताता है क्या है, सर्वे रिपोर्ट टाइप। हाँ, व्हाट इज वाली बात। इसमें कभी कभी वो एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च भी आ जाती है। मतलब घटना हो गई, अब पीछे देखकर कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं बिना कुछ बदले। अच्छा। और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक में उसमें हम जो जानकारी पहले से है, जो फैक्ट्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके उनका एक तरह से गहरा विश्लेषण करते हैं। मतलब सिर्फ बताना नहीं, बल्कि उसका मतलब निकालना। हाँ, बिल्कुल। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है या इसका क्या अर्थ है, ये सिर्फ वर्णन से आगे की बात है। ठीक है। फिर आता है व्यवहारिक बनाम मौलिक रिसर्च, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। व्यवहारिक मतलब अप्लाइड रिसर्च। इसका तो सीधा मकसद होता है किसी फौरी, मतलब तुरंत वाली समस्या का हल निकालना। हाँ, समाज की हो, बिजनेस की हो। जैसे आपने कहा, बिक्री क्यों गिरी, पता लगाओ। हाँ। जबकि मौलिक या फंडामेंटल रिसर्च, उसका मकसद होता है ज्ञान बढ़ाना, बस भले ही उसका फौरन कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना दिखे। अच्छा। जैसे जैसे दुनिया कैसे काम करती है या इंसान का बर्ताव कैसा है, ऐसे बड़े सवालों के जवाब थ्योरी बनाना। पर मजे की बात यह है कि कई बार यही फंडामेंटल रिसर्च आगे चलकर बहुत काम आती है। जैसे लेजर टेक्नोलॉजी या इंटरनेट, ये सब शुरू में मौलिक रिसर्च ही थे। अरे वाह, ये तो बढ़िया पॉइंट है। अगला बड़ा फर्क है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। मात्रात्मक तो नाम सी लग रहा है, आंकड़ों वाला मामला है, नंबर्स। हाँ, बिल्कुल, जिसे आप गिन सके, नाप सके, क्वांटिटी पर आधारित। और गुणात्मक? गुणात्मक रिसर्च फोकस करती है क्यों और कैसे पर। ये क्वालिटी देखती है, अनुभव, लोगों की राय, उनका नजरिया, ये सब समझने की कोशिश करती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई ऐप है, वो चल नहीं रहा, तो सिर्फ डाउनलोड के नंबर देखना वो मात्रात्मक हुआ। पर लोगों से बात करके समझना कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, उनकी राय क्या है, ये गुणात्मक हुआ। शायद ये ज्यादा जरूरी हो। हाँ, मतलब गहराई में जाना। बिल्कुल। इसके लिए फिर फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज, ऐसी टेक्निक्स यूज होती हैं। समझ गया। और फिर एक और जोड़ा है, वैचारिक बनाम अनुभविक, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। वैचारिक रिसर्च मतलब नया आइडिया या थ्योरी बनाना। ये शायद फिलॉसफी टाइप की चीजों में होता होगा। हाँ, ज्यादातर ये अमूर्त विचारों से जुड़ा है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। और अनुभविक यानी एम्पिरिकल रिसर्च, वो तजुर्बे और अवलोकन पर, मतलब ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। डेटा बेस्ड। हाँ, बिल्कुल, डेटा आधारित। इसमें अक्सर प्रयोग, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके परिकल्पना टेस्ट की जाती है, देखा जाता है कि असल में क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गए मुख्य प्रकार। हाँ, और इन सब प्रकारों को देखते हुए
टेक्स्ट दो मुख्य नजरियों मतलब अप्रोचेस की बात करता है। एक है मात्रात्मक नजरिया, क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसमें आंकड़ों का क्या कहते हैं, कठोर गणितीय विश्लेषण होता है। स्टैटिस्टिक्स वगैरह? हाँ, वही सब। इसमें अनुमान लगाना इन्फरेंशियल, प्रयोग करना एक्सपेरिमेंटल, सिमुलेशन, ये तरीके आते हैं। और दूसरा है गुणात्मक नजरिया, क्वालिटेटिव अप्रोच। इसमें व्यक्तिपरक मूल्यांकन होता है, विचारों, अनुभवों, व्यवहार को समझने पर जोर रहता है। जैसा हमने कहा, फोकस ग्रुप, गहन इंटरव्यू वगैरह। और कौन सा नजरिया चुनना है? वो पूरी तरह आपके रिसर्च के सवाल पर निर्भर करता है कि आप जानना क्या चाहते हैं। कई बार तो दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, मिक्स्ड मेथड्स। अच्छा, टेक्स्ट में कुछ और तरह की रिसर्च का भी जिक्र है वैसे, जैसे कोई स्टडी एक ही बार की गई या लंबे समय तक चली, मतलब अनुदैर्ध्य, या फिर लैब में हुई या फील्ड में। हाँ, वो सब इन्हीं मूल प्रकारों के ही अलग अलग रूप हैं। वन टाइम वर्सेस लॉन्जिट्यूडनल, फील्ड वर्सेस लैब। ये सब बस डिटेल्स हैं कि रिसर्च कैसे की गई, हालात के हिसाब से तय होता है। तो कुल मिलाकर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि रिसर्च कोई एक बंधा रास्ता नहीं है, कई शक्लें हैं इसकी। बिल्कुल। और कोई एक तरीका हमेशा सही नहीं होता। सही बात है। आपका उद्देश्य, आपका सवाल वही तय करेगा कि कौन सा रास्ता, कौन सा प्रकार, कौन सा नजरिया अपनाना ठीक रहेगा। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। अब जब हमें ये पता है कि रिसर्च कितने अलग अलग तरीकों से हो सकती है, कितने प्रकार है, तो अगली बार जब आप कोई स्टडी पढ़ें या कोई दावा सुने, तो क्या ये सोचना कि उसके पीछे किस तरह की रिसर्च है, आपके समझने के तरीके को, आपके निष्कर्ष निकालने को बदल सकता है? शायद इस पर सोचना फायदेमंद हो।